ट्रिग्नोमेट्री, हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, एक्चुअल में ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, किसी राइट एंगल ट्रायंगल के तीन साइड्स के रेशियो को अलग अलग नाम दिया गया है, जिनको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और उनके वर्टेक्स ABC मार्क करेंगे और उनकी तीन साइड्स मार्क करेंगे। ये वाली साइड जिसके ऊपर वो स्टैंड कर रहा है उसको बोल देते हैं हम बेस, ये उसकी परपेंडिकुलर वाली साइड जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। ठीक है, ये तीन साइड्स हो गई। ओके, अब कई बच्चे हो सकता है पहले पढ़ चुके हैं, स्टार्टिंग में मैंने जब बताया था, थोड़ा बहुत याद होगा उन लोगों को। तो यहां पर अगर इन तीन साइड्स के रेशियो की बात की जाए तो कौन कौन से रेशियोज हो सकते हैं, तो सबसे पहला रेशियो हो सकता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का, जिसको डिनोट करेंगे P/H से, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। दूसरा क्या हो सकता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, जिसको हम डिनोट करेंगे B/H से। तीसरा क्या हो सकता है, परपेंडिकुलर और बेस का, P/B। ये तीन रेशियो समझ गए ना, तो P/H, B/H और P/B, ये तीन रेशियो हो गए। और बाकी तीन और पॉसिबल है, इनका उल्टा कर दो, तो P/H का उल्टा क्या हो जाएगा, H/P। इसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, H/B। इसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, B/P। क्या ये समझ में आ गया सबको? तो कुल मिलाकर 6 रेशियोज यहां पर हो सकते हैं। अब हर एक रेशियो को नाम दिया गया है। जैसे पहले वाले रेशियो का नाम है साइन, SINE, ये है साइन, और साथ में ना, ये साइन के साथ में हम उस एंगल को भी मेंशन करेंगे जिस एंगल के रेस्पेक्ट में हम ले रहे हैं। तो यहां पर एंगल किसको लेते हैं, जो बेस और हाइपोटेनियस के बीच का एंगल है उसे लिया जाता है। तो यहां पर वो एंगल कौन सा है, A। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, साइन ऑफ एंगल A, जिसका शॉर्ट नोटेशन होता है SIN और A, साइन A। समझ में आ गया ये चीज? एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में आगे जाके कि साइन A क्या साइन और A का मल्टीप्लीकेशन है, तो आंसर होगा नहीं। यहां पर A क्या बताता है, किस एंगल के रिस्पेक्ट में आप उसका क्या ले रहे हो, बेस ले रहे हो। समझ में आ गया ये चीज? तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के रेशियो को इससे डिनोट करेंगे। बेस अपॉन हाइपोटेनियस के रेशियो को डिनोट करते हैं कोसाइन से, कोसाइन ऑफ एंगल ए। शॉर्ट फॉर्म इसका क्या होता है, कॉस, COS, कॉस, और फिर ये आ गया एंगल ए। और तीसरा जो रेशियो है उसको डिनोट करते हैं टेंजेंट से, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, और शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं tan A। तो tan A होता है परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो। ओके, ये साइन है और ये कोसाइन है, शॉर्ट फॉर्म इसका कॉस होता है, और जो एंगल है वो मेंशन करते हैं। अब वो साइन और कोसाइन में क्या रिलेशन है वो मैं बाद में बताऊंगा, बहुत सारी चीजें बताऊंगा तो ओवरफ्लो हो जाएगी। यहां तक क्लियर हो गया? तो जो जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको लिखते जाना और याद करते जाना, ठीक है, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली अप्लाई करेंगे। तो ये बेसिक तीन हो गए, बाकी तीन इसके रेसिप्रोकल होते हैं। तो साइन का जो रेसिप्रोकल होता है उसका नाम होता है कोसिकेंट, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको कोसेक ए। ये होता है सीकेंट ऑफ एंगल ए, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सेक ए। और ये होता है कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कॉट ए। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये नाम अभी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, सुन लो, थोड़ी देर के लिए याद रखो, थोड़ी देर बाद इसकी हैबिट हो जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। पहले का नाम है साइन, कॉस, टेन, तीन बेसिक हो गए, और तीन उसके उल्टे हैं। तो साइन का उल्टा या रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। बस इतना आपको ध्यान में रखना है फिलहाल के लिए। तो ये नोट कर लिया सबने? इनको याद रखने का एक शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बताया था, जो पिछले क्लास में अगर प्रेजेंट थे, स्टार्टिंग में जब मैंने बताया था। कितने बच्चों ने स्टार्टिंग की ये क्लास याद अटेंड की थी? बहुत सारे बच्चों ने की थी। ठीक है, चलो मैं दोबारा बताता हूं। एक स्टेटमेंट है पंडित बद्री प्रसाद
हरी हरी बोल, और फिर क्या है, सोना चांदी तोल। ये स्टेटमेंट से आप रेशियोज को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये एस से हमारा मतलब क्या होगा, साइन। सी से मतलब क्या होगा, कॉस। टी से मतलब क्या होगा, टेन। तो इन तीन का बस नाम याद रखो, साइन कॉस टेन। तो साइन किसका रेशियो होता है, पी अपॉन एच। कॉस किसका होता है, बी अपॉन एच। टेन किसका होता है, पी अपॉन बी। ठीक है, जैसे ही ये पूरा हो जाएगा सबका लिखना लर्न करना, मैं हटाऊंगा और पहले 2 से 3 मिनट में पूछूंगा रेशियोस। जो बता दिया अच्छी बात है, नहीं बताया तो फिर खड़े रखूंगा रिमेनिंग क्लास में। ठीक है, हाँ अभी पढ़ा है, अभी तुम लोगों को होशियार बनना है, क्योंकि इसलिए जल्दी जल्दी चीजें लर्न करनी है। थोड़ा प्रेशर बनाना पड़ेगा। इस बार लेकिन मैं इतने आसानी से नहीं छोड़ूंगा, इस बार थोड़ा स्ट्रिक्ट रहने वाला हूं मैं। अभी मैं फोन सबके यहाँ फोन करूंगा ना मार्क्स बताने के। याद कर लिया, चलो पहले तो बस मैं नाम पूछता हूं, पूरे 6 नाम बताओ कौन कौन से। सबसे पहला साइन, दूसरा कॉस टेन, साइन कॉस टेन याद हो गया। बाकी तीन कोसेक सेक कॉट, याद रहेगा। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। मैं नाम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई बार होता है 6 महीने बाद बच्चे लोग सिन बोलते हैं, सिन याद नहीं रहता उन लोगों को नाम। तो सिन नहीं, वो क्या है, साइन। ठीक है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। अब साइन का उल्टा या रेसिप्रोकल वाला पेयर कौन सा है, कोसेक। याद रखना, साइन का क्या है, कोसेक। एस है तो सी उसका रेसिप्रोकल है। कॉस का उल्टा क्या है, सेक। कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, सेक। टेन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉट। टेन का रेसिप्रोकल है कॉट। ठीक है, अब आखिरी पेज अपने नोटबुक का ओपन करो और ना सारे रेशियोज लिख के दिखाओ जल्दी से। नोटबुक का, नोटबुक का वो स्टेटमेंट जो मैंने बोला उस स्टेटमेंट से करो तो ठीक, नहीं तो जैसा तुम लोगों को जमे। रेशियो सारे पूरे 6 जो अभी मैंने यहां पर लिखे वो तुम लोग लिख के बताओ। नहीं लेकिन एच अपॉन पी ये सब लिखा, लेकिन किसका कौन सा है ये भी तो लिखो ना। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, पी अपॉन एच बी अपॉन एच पी अपॉन बी एच अपॉन पी एच अपॉन बी बी अपॉन पी। सही, बस यहाँ पर एंगल मेंशन करना है ना। तो जो भी एंगल हो, मान लो ए लिख लेते हैं। हम्म, यहाँ पर एस आई एन और एंगल लिखना है, साइन ए कॉस कोसेक ए। और ये साइन हुआ, ये कॉस ये है, टेन ये है, कोसेक ये है, सेक है और कॉट है। ठीक है, हाँ और किसने लिखा, साइन ए कॉस ए टेन ए कोसेक ए सेक ए कॉट ए। ठीक है, हम्म, हाँ ठीक है, इज इक्वल्स टू लिखना चाहिए वैसे। ओके, बट ठीक है, यहाँ एंगल मेंशन करना है। ठीक है, करेक्ट है। हम्म, हाँ लर्निंग वन। हम्म, दिखाओ पेन। देखो यहाँ पर साइन फिर ए ऐसा हो जाएगा, और ये क्या हो गया, पी अपॉन एच। कॉस ए ये क्या हो गया, बी अपॉन एच। टैन ए ये क्या हो जाएगा, पी अपॉन बी। समझ में आ गया। और बाकी तीन इसके रेसिप्रोकल है, तो साइन के रेसिप्रोकल का नाम है कोसेक ए, वो इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी। कॉस के उल्टे का नाम है सेक, तो ये हो जाएगा सेक ए, ये हो जाएगा एच अपॉन बी। टेन का उल्टे का नाम है कॉट, तो कॉट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी अपॉन पी। समझ गए।
तो ये 3 और ये 3 6 रेशियोज है, ये 3 मेन होते हैं, बाकी 3 उसके रेसिप्रोकल होते हैं। हो गया? लिख लिया? देखो भी याद नहीं हुआ है अभी। देखो तुम लोग क्या फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, इन लोगों को स्टार्टिंग में थोड़ा मैंने बताया था तो याद होगा। मैं वो जो स्टेटमेंट बोला ना, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, है ना, तो उससे याद रखना P अपॉन एच, तो साइन क्या हो जाएगा P अपॉन एच, कॉस क्या हो जाएगा B अपॉन एच, टेन क्या हो जाएगा P बाय बी, ठीक है। और कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा H अपॉन पी। सेक क्या होता है कॉस का उल्टा होता है H अपॉन बी, और कॉट इसका उल्टा, तो मतलब क्या हो जाएगा B अपॉन बी। समझ में आ गई ये चीज? हो गया? लिख लिया? हाँ, कोटेंजेंट कॉट का। तो क्या सबने लिख लिया? ओके। और अब देखो यहां पर ना, ये सबके फुल फॉर्म अगर देखें तो यहां पर साइन का कोसाइन, टेंजेंट और ये क्या है कोटेंजेंट, सीकेंट और ये क्या है कोसीकेंट। तो को वाले 3 हैं, समझ रहे हो? वो को का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किनको बोलते हैं? जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री। बस इतना याद रखना। अब इसका क्या यूज है वो हम बाद में देखेंगे। क्या ये क्लियर हो गया? अब हम सीधे सीधे आ जाते हैं एक क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन लिखना, कंसीडर ए ट्राइंगल एबीसी, कंसीडर ए ट्राइंगल एबीसी such that angle C is equals to 90 degree, such that angle C is equals to 90 degree and AB is equal to 13 centimeter, AC is equal to 12 centimeter, AC is equal to 12 centimeter, full stop. Find the values of sin A, cos A, tan A। ऐसा करते हुए सबका नाम लिख दो, सभी की वैल्यू निकालनी। साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए। लिख लिया? अब सबसे पहला स्टेप आप क्या करो, आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। अब यहां राइट एंगल वाला वर्टेक्स का क्या नाम बोला है क्वेश्चन में? राइट एंगल कहां पर बन रहा है? सी पे। तो जहां राइट एंगल बन रहा है उसको क्या मार्क कर दो? सी मार्क कर दो। समझ गए? अब आपको कौन कौन सी वैल्यूज निकालनी है? अभी ए और बी मत करो मार्क, रुक जाओ श्रेया। अभी कौन कौन सी वैल्यूज निकालनी है? साइन ए, कॉस ए, टेन ए, मतलब किस एंगल के लिए निकालना है? ए के लिए। समझ रहे हो ना? दोबारा रिपीट करो, सुनो ध्यान से। साइन ए, कॉस ए, टेन ए मतलब किस एंगल के लिए निकालना है? ए के लिए। तो ए वाला एंगल बनाओ नीचे और बी वाला एंगल बनाओ ऊपर। क्या ये समझ गए? तो बी को नीचे बनाते, ए को ऊपर। दोनों पूछेगा। तो दूसरा कैसे करना है बताऊंगा, पहले ये सीख जाओ, है ना, वो भी करवाऊंगा मैं इसके तुरंत बाद। क्या ये समझ गए पहला स्टेप? अब यहां पर आपको कौन कौन सी साइड्स की वैल्यू गिवन है बताओ? ए बी कितना गिवन है? 13। और कौन सा गिवन है? कितना है? 12। अब पाइथागोरस से आप तीसरी साइड निकाल सकते हो, ठीक है, हाँ 5। तो कुछ स्क्वायर्स आपको डायरेक्टली याद रखने चाहिए, जैसे 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144। तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है एक्चुअल में, 13, 5 और 12, है ना। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाओगे तो यहां पर 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी का स्क्वायर प्लस बेस मतलब 12 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 169 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 144। सो फाइनली ये 144 इधर जाएगा, सो 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। सो फाइनली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर 25 आएगा और पी की वैल्यू 5 आएगी। एक बार कंफर्म करो ये आ गया क्या? किसी को यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? ओके
सो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहां पर आ चुकी है 5। हो गया सबका? अब क्या क्या निकालना था बताओ क्वेश्चन में? साइन ए, कॉस ए, टेन ए, और क्या निकालना है? कोसेक ए, कोसेक ए, और क्या है? सेक ए, और क्या है? कॉट ए। हाँ, तो बताओ साइन ए की वैल्यू क्या होगी? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ परपेंडिकुलर 5 है, हाइपोटेनियस 13 है, तो आंसर आ जाएगा 5/13। कॉस ए की वैल्यू क्या होगी? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस 12 है, हाइपोटेनियस 13 है, मतलब 12/13। समझ गए ना? हम्म। तो पराग, तेरा सबसे लोएस्ट मार्क्स आया है, तेरा भी मतलब, ठीक है, 11 मार्क्स, और तेरा भी बहुत पुअर परफॉर्मेंस है। यहां तक हो गया? सबने निकाल लिया, कैलकुलेट किया? सो टेन ए की वैल्यू, टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू है 5 और बेस की वैल्यू है 12, तो आंसर आएगा 5/12। कोसेक ए निकालने के लिए क्या कर रहे हो? हाँ, साइन का उल्टा करो या h/p लगा दो, तो क्या हो जाएगा? ये 13/5, और सेक ए के लिए कॉस को उल्टा कर दो, 13/12, और कॉट के लिए 10 को उल्टा कर दो, तो क्या आ जाएगा? 12/5। क्या ये सबका आ गया? कंफर्म कर दो। यहीं पर अब बात करते हैं कि अगर मान लो आपको बी वाली चीजें निकालनी होती तो क्या करते? यही एक क्वेश्चन है। मान लो अगर एंगल बी के लिए बोलता, मान लो इधर देखना, साइन बी, कॉस बी, टेन बी, कोसेक बी, कॉट बी, कोसेक बी के बाद सेक बी आएगा ना, सेक बी, और ये आ गया कॉट बी। अगर ये पूछा होता तो किसी को पता है क्या करते? एक ही जगह बी नया ट्राइंगल बनाते, ये सब बहुत कुछ करना पड़ता। लेकिन मैं उसका एक शॉर्टकट बताऊं क्या? शॉर्टकट समझो कैसे। मैं वो को बता रहा था ना, को का क्या मतलब है? को का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किनको बोलते हैं? जिनका सम कितना होता है? 90 डिग्री। तो यहां पर ए और बी दोनों कौन से एंगल हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। समझ में आ रहा है ये चीज? साइन और कॉस कौन से पेयर हैं? इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, क्योंकि साइन का फुल फॉर्म साइन है और कॉस का फुल फॉर्म क्या है? कोसाइन है। समझ में आ गया ये चीज? तो साइन बी और कॉस ए दोनों की वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। तो अगर मान लो आपको साइन बी निकालना है तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? कॉस ए की इक्वल। मतलब ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12/13। क्या इसमें कंफ्यूज हो जाओगे क्या? तो नहीं करेंगे ये चीज? जरूरी नहीं है ये सीखना, तो फिर इसको रहने देते हैं। ठीक है, तो फिर वो दूसरा तरीका ही मैं बताता हूं। मान लो अगर आपको ये सारी चीजें निकालनी है, सुन लो फिर ध्यान से, ये सारी चीजें निकालनी है, तो आप ट्राइंगल को थोड़ा पलट के बना दोगे। ट्राइंगल को पलट के कैसे बना दोगे? फिर से वही राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे। राइट एंगल कहां पर बनेगा? सी पे ही बनेगा। लेकिन नीचे वाले वर्टेक्स को क्या ले लोगे? बी। ऊपर वाले वर्टेक्स को क्या ले लोगे? ए। हाइपोटेनियस अभी भी 13 होगा, लेकिन अगर आपने ए और बी को बदला तो आपका बेस और परपेंडिकुलर भी बदल जाएगा। अब आपका बेस क्या हो जाएगा? पहले परपेंडिकुलर 5 था, अब बेस क्या हो जाएगा? 5। पहले बेस 12 था, अब परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 12। क्या ये प्रोसेस समझ में आया? और अब साइन बी के लिए वही फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन अब परपेंडिकुलर 12 है, तो ये क्या हो जाएगा? 12/13। क्या ये आसान लग रहा है? कर लोगे ये वाला काम? चलो जल्दी से पूरा कर लो ये। तुम लोगों ने अटेंड किया था कि ट्रिग्नोमेट्री जब मैं फर्स्ट टाइम पढ़ाया था? याद होगा ना थोड़ा बहुत तो? ठीक है।
तो जिशिका मुझे बताओ कॉस बी की वैल्यू क्या आ रही है? हम्म हो गया पूरा? जिनका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया वो सेकंड स्टार्ट कर दो। यहां मैंने लिख दिया सेकंड क्वेश्चन। और किसी का प्रॉब्लम आ रहा है, डाउट आ रहा है तो पूछ लो। राइट एंगल जैसा तो बना वैसा देखना चाहिए ना। पूरी लाइट्स ये वाली ऑफ कर दे, ऑन कर देना। ये लाइट्स ऑन कर दो वाली भी पूरी। एक बच्ची है कोई सी, एक कोई सी बच्ची है ये वाली लाइन। हाँ हो गया। नहीं बन रहा है तेजस्वी? किसको? हाँ, तो जैसे अगर मुझे साइन क्यू कॉस क्यू टेन क्यू निकालना है तो यहां पर क्यू ले लो और यहां पर आर ले लो, है ना। अब देखो वो कौन सी लेंथ गिवन है, पी क्यू गिवन है 24, तो पी और क्यू ये है तो ये 24 मार्क करो, पी आर को 10 मार्क करो, और फिर पाइथागोरस से तीसरा वाला साइड निकालो। ये गलत बनाया है रिद्धि। यहाँ पर देखो क्लियरली लिखा हुआ है कि एंगल पी 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री जहां बन रहा है वहां पी मार्क करो, काटो उसको, नया बनाओ। हाँ ये सही है। हाँ, तो अब मैं एक्चुअली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब भी फिर चेंज हो जाएगा ना। और फिर उसके तुमको क्यू नीचे लेना चाहिए ना, क्योंकि पहले तुमको साइन क्यू कॉस क्यू टेन क्यू ये निकालना है ना, तो क्यू इधर लेना पड़ेगा ना। हम्म। हाँ, अब पी क्यू कितना है? पी क्यू कितना है 24, तो इसको भी काटो 24 लिखो, है ना। और पी आर कितना है 10, तो इसको काटो 10 लिखो। हाँ, 476 नहीं, गलत कर रहे हो तुम। यहाँ हाइपोटेनियस 10 कहाँ है? हाइपोटेनियस तो ये है। हाँ, 26 का एक्चुअली ना, ये 26 तक के याद रखने हैं सबको। हाँ, आज जाके बात कर। हम्म हम्म
तो अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाना स्टार्ट कर चुके हैं तो सबसे पहले उसके डायग्राम के ऊपर फोकस करते हैं। तो उसका जो डायग्राम बनेगा उसमें राइट एंगल वाले वर्टेक्स को लेना है यहां पर P, ये वाला वर्टेक्स ले लोगे Q और ये वाला वर्टेक्स ले लोगे R। अब PQ की लेंथ यहां पर 24 है तो ये वाली लेंथ आ गई 24। PR की लेंथ है 10 तो ये आ जाएगा 10। ये ध्यान रखना कि P पे ही राइट एंगल लेना है ना, और Q को नीचे रखना फिलहाल, क्योंकि हमें साइन Q, कॉस Q, टेन Q पहले निकालना है इस वजह से। हाँ, अब पाइथागोरस थ्योरम लगाना। पाइथागोरस थ्योरम लगाते समय ये वाली चीज ध्यान रखना, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच आपको नहीं गिवन है तो एच की जगह पे क्या आ जाएगा, क्यू आर का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर की जगह पे 10 का स्क्वायर और बेस की जगह पे 24 का होल स्क्वायर। तो ये याद रखो, 10 का स्क्वायर होता है 100, 24 का स्क्वायर होता है 576 और 26 का स्क्वायर होता है 676। क्या ये दोनों याद है? नहीं है तो याद रखो, कम से कम 15 से 20 बार तो यूज होगा 12th में, मिनिमम बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये याद रखना चाहिए, और 11 9th में भी यूज हुआ है ना। तो फाइनली क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 576, you will get 676 is equal to QR का होल स्क्वायर। सो फाइनली QR की वैल्यू आ जाएगी 26। सो ये आ गया 26 यूनिट्स। अब यहां पर आपको निकालना है साइन Q, कॉस Q, टैन Q, कोसेक Q, सेक Q, कॉट Q। तो साइन होता है P अपॉन H। हाँ, सब निकालना है ना, वो मैंने डॉट 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 लिखा है आगे, उसका मतलब है बाकी सब निकालना है। B अपॉन H, P अपॉन B। तो कितना है साइन 10/26, और उसको हम 5/13 भी लिख सकते हैं। कॉस कितना आया 24/26, उसको हम 12/13 भी लिख सकते हैं। और 10 कितना आया 10/24, जिसको हम 5/12 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बाकी तीनों निकालने के लिए आप फॉर्मूला मत लगाओ, सीधा कोसेक के लिए क्या कर दो, साइन को उल्टा कर दो। साइन को उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा 13/5। सेक के लिए किसको उल्टा करना पड़ेगा, कॉस को, तो कितना आ जाएगा 13/12। और कॉट के लिए 10 को, तो 12/5। क्या ये आ गया सबका क्लियर? अब उसके बाद साइन आर, कॉस आर, टेन आर, ये बनाने के लिए क्या करोगे, नया ट्राइंगल बना लेना फिर से दोबारा, ताकि कंफ्यूजन ना हो, और उसके बाद सॉल्व कर लेना। हाँ, जो पहले तरीका बता रहा था वो लगाया, ठीक है। इजी था, लेकिन वो कई बच्चों को कंफ्यूज कर सकता है। मैं भी अगर स्टूडेंट होता और पहली बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ता तो कंफ्यूज हो जाता उस तरीके में। ठीक है, ओके। हाँ, क्या बोलना चाह रहा है? हम्म, ये करो, इसके अलावा नहीं करना, ये नहीं चलेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस एनसीईआरटी में देख ले, वैसे ही बताया है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो बोर्ड्स में बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, उनकी आंसर शीट जो है ना छप के आती है प्रिंट होके, ओस वालों पता है कि नहीं, जिनको फुल 100 आउट ऑफ 100 मिलता है, उनकी आंसर शीट का फोटो खींच के प्रिंट होके उसमें आता है, उसमें से देख लेना ऐसे ही किया है। ठीक है, मैंने ऐसा ही नहीं बोलता हूं। ठीक है, और यहां से एक बच्ची लाई भी 100 आउट ऑफ 100 पहले एक बार 10th में, मैथ्स में और साइंस में दोनों में। ठीक है, चलो। हाँ, नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करो। इसके लिए साइन आर, कॉस आर, टेन आर, ये सब निकालो। हो गया?
हाँ सही है, सही है। हो गया। जिनका हो गया नेक्स्ट नेक्स्ट उनके लिए ये क्वेश्चन। और पिछला वाला पहले मैं सबकी कॉपी में चेक करूंगा, बनाया क्या, दिखाओ। बस इतना ही निकालना है, माइनस है ना बीच में। नहीं मुझे ये दिखाओ, ये साइन आर कॉस आर टेन आर ये कहां पर है, तो यहाँ पर मेंशन क्यों नहीं किया ये सब चीज, इस साइन क्यों, तो मैथ्स को भी कहा। अच्छा तेजस्वी बना रहे हो, वो भी नहीं लिखी है, साइन आर कॉस आर टेन आर, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने में तुझे क्या दिक्कत जाती है भाई, डिसलेक्सिया है क्या तुझे, है, है लग रहा है। बाद में नहीं, कई बच्चों को ये प्रॉब्लम जाती है कि उनको शेप आइडेंटिफाई करने में मुश्किल जाता है, ऐसा नहीं है। हाँ तुम गलत मार्क कर रही हो क्या। अच्छा नहीं, मैं एक्चुअली क्वेश्चन इसमें जो है ना, क्वेश्चन मैंने यहाँ पर गलत दे दिया है, ये ए बी नहीं है, ये बी सी है, इसको सुधार लो, ये बी सी करेक्ट कर लो। अच्छा वो इसने ये डाउट पूछा। दिखा, एक मिनट पेन दिखा। देख सबसे पहले ना तू ये एक ऐसी लाइन बना, इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, समझा क्या, ठीक है। नहीं इतना टाइम नहीं लगाएगा, लेकिन दिखना तो चाहिए वो राइट एंगल है, ये दिख नहीं रहा है ना, ये राइट एंगल कहाँ दिख रहा है बता। ए को कहा नीचे ले रहे हो, एक बार नीचे लेना पड़ेगा, एक बार ऊपर, तब मिलेगा दोनों। सर दोनों के वैल्यू लगा दिया कि तो माइनस करना है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। नहीं पहले दोनों की वैल्यू निकालो, तुमने निकाला, गलत आया। हाँ हाँ तो सॉल्व तो करो। अच्छा ये देखो, पहले ये किया, जस्ट अ सेकंड चेक करो, पहले ये बनाया होगा, हाइपोटेनियस कितना आया 10, ये तो सबने कर लिया होगा।
फिर उसके बाद सबसे पहले आपने यहां पर से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाला होगा, कॉट ए। यहां से निकलेगा कॉट ए, और कॉट ए की वैल्यू क्या आई बताओ जल्दी से। कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब कितना आएगा 8/6, बेस अपॉन परपेंडिकुलर विच इज 8/6। कंफर्म करो, आ गया सबका। अब आपको क्या चाहिए, tan b। तो tan b के लिए आप ट्राइंगल में a और b की पोजीशन को बदल दोगे। अब b नीचे आ जाएगा, a ऊपर चला जाएगा, इससे साइड्स भी बदल जाएंगे। हाइपोटेनियस तो उतना ही रहेगा, हाइपोटेनियस उतना ही रहेगा, लेकिन अब परपेंडिकुलर जो 6 था अब वो बेस हो जाएगा 6, और जो पहले बेस 8 था अब परपेंडिकुलर आ जाएगा 8। ये समझ में आ गया। अब यहां पर क्या निकालना है आपको, tan b निकालना है। तो tan b ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर की जगह पे आ जाएगा 8 और बेस की जगह पे आ जाएगा 6, तो ये दोनों वैल्यू क्या आएगी, सेम। समझ में आया ये चीज। तो यहां पर जब आप tan b माइनस कॉट ए निकालोगे तो ये हो जाएगा 8/6 माइनस 8/6, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 0। समझ में आया क्या सबको। तो अगर मैं जो पहले वाला मेथड बता रहा था, याद है जिसमें तुम लोग कंफ्यूज हो गए थे, अगर वो याद रखते ना तो उसको देख के आंसर बता देते कि इसका आंसर 0 आएगा। सुनो एक मिनट इधर ध्यान दो। कैसे, आपको पता है कि ए और बी कौन से एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि सी 90 है, तो सी को छोड़ के बाकी जो दो बच गए ए और बी, उनका सम भी कितना होगा, 90, तभी तो टोटल 180 आएगा। मतलब ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और tan और cot कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, क्योंकि cot में क्या होता है, कोटेंजेंट, tan का मतलब क्या होता है, टेंजेंट। तो इन दोनों की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, इक्वल आएगी। इस वजह से ये वाला डिफरेंस कितना आएगा, 0 आएगा। अब अगर ये समझ में आया तो सेम क्वेश्चन में अगर मान लो ऐसा लिखा होता sin a माइनस कॉस बी, तो आंसर क्या आता है, 0। समझ में आया क्या सबको कैसे, क्योंकि साइन और कॉस दोनों कौन से पेयर हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। ए और बी कौन से एंगल हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर। और बताओ किसका डिफरेंस 0 होता, कॉस और साइन तो हो गया, कॉस ए टेन बी नहीं, कॉट ए टेन बी वो हो गया। कोसेक और सेक, कोसेक ए और सेक ए, कोसेक बी, सॉरी कोसेक ए और सेक बी, इनका भी डिफरेंस क्या आ जाता, 0। नहीं आया क्या समझ में। फुल फॉर्म याद रखो, सेक का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ, सीकेंड, और कोसेक का फुल फॉर्म क्या होता है, कोसीकेंड। साइन का फुल फॉर्म साइन होता है और कॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, कोसाइन। टेन का फुल फॉर्म टेंजेंट और कॉट का फुल फॉर्म कोटेंजेंट। समझ गए ना। और ए और बी कौन सा एंगल है यहां पर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो इस वजह से ये वाली वैल्यूज क्या आएंगी, हमेशा सेम। एक और ऐसा एग्जांपल दूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं समझो। एक ट्राइंगल ले लेते हैं, सपोज एक ट्राइंगल हो गया पी क्यू आर, यहां पर एंगल क्यू ले लेते हैं 90 डिग्री, एंगल क्यू ले लेते हैं 90 डिग्री, तो tan p माइनस कॉट आर, इसकी वैल्यू क्या होगी, tan p माइनस कॉट आर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि q 90 है तो p और r का सम कितना होगा, 90, मतलब वो कौन से एंगल हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। समझ में आ गया ये चीज। और कौन से डिफरेंसेस 0 होंगे बताओ, साइन p और साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कोस, कोसाइन मतलब कॉस, और p का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा है, r, तो साइन p और कॉस r का डिफरेंस भी क्या आएगा, 0। और किसका डिफरेंस 0 आएगा, हाँ कोसेक p और सेक r, इनका भी डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0। tan r cot p वो भी 0 आएगा। ठीक है, समझ गए क्या। चलो अब एक काम करते हैं, एनसीईआरटी की बुक थोड़ा सा ओपन करो और स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ एक्सरसाइज के, जल्दी। ये कौन सा चैप्टर है, 8। हाँ हाँ, तो कर लो एक बार दोबारा से। ये लो
क्यों बुक नहीं लेके आता है? तुम लोगों को ऐसा क्यों लगा साइंस? तुम लोगों को साइंस पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है लग रहा है। मैथ्स की क्लास का बिल्कुल मन नहीं करता लगता है। ऐसा क्या? इस बार मैं भी थोड़ा एक आध दो साइंस पढ़ाऊंगा, फिजिक्स का तुम लोगों को। उसका कौन सा चैप्टर? मोशन, लाइट, तीनों का पहला चैप्टर। फिजिक्स वाला पार्ट में ले सकता हूँ। ठीक है, अभी तो दे दो, समर में पढ़ाऊंगा पूरा। ठीक है। चलो अभी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, पूरा पीपीटी बना के रख लिया हूं तुम लोगों के लिए फिजिक्स का। हाँ, पूरे एग्जांपल्स के साथ। हाँ, क्या कर सकते हैं? जल्दी ना, मुझे 7 मिनट्स के अंदर पूरा सॉल्यूशन चाहिए 4 क्वेश्चंस का। नहीं, यार तू कर क्या रहा है? तुम लोग अपना सॉल्व करो। कौन सा क्वेश्चन निकालूंगा ना, निकालूंगा फिर माइनस करूंगा उसको। एक बात मुझे ये बता कि यहाँ 25 कहाँ गिवन है? मुझे तो नहीं दिख रहा। 20 अपना क्वेश्चन सॉल्व करना, क्वेश्चन पेपर जब ओपन, कौन सा है? 24 इधर मैंने साइन ए की वैल्यू कितनी है ये? साइन ए किसके इक्वल होगा? कॉस सी के 7 में। हाँ ठीक है, सही है। नेक्स्ट बना, बुक नहीं है? हाँ
7:30 7:30 हाँ हाँ आयुष्मान बता क्या डाउट आ रहा है तुझे? तू गलत कर रहा है कुछ तो भी। ये कॉस ए तो कॉस क्या होता है एच अपॉन पी नहीं होता है बी अपॉन एच होता है समझ में बी अपॉन एच होता है हाँ वो सेक सेक होता है उसका उल्टा इसको काट दे पूरा हाँ कुछ डाउट कौन कौन सा हो गया सेकंड करो फर्स्ट मेरे ख्याल से सबका हो गया तो ये हटा दूं क्या स्लाइड सही समझ गए ना तो जो मैं शॉर्टकट ट्रिक बताया हूँ वो सब चीजें तुम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो तो ये सेकंड क्वेश्चन सबको क्लियर है ना ओके लेकिन ये तभी होगा जब बीच में ये वाला एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा ना क्यू वाला 90 डिग्री होगा पी और आर कॉम्प्लीमेंट्री होना जरूरी है ठीक है सेकंड हटा दो फिर मैं थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करो थर्ड आयुष्मान सेकंड वाला तो बन जाएगा ना कोई प्रॉब्लम नहीं ना थर्ड वाला स्टार्ट करो थर्ड वाला मैं एक बार बता दूं क्या नहीं मतलब जो पहले अटेंड किए उनको तो बताने की जरूरत नहीं है जो पहली बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं आज वो लोग एक बार थोड़ा सुन लो ठीक है तो यहां पर तुम लोगों को किसकी वैल्यू गिवन है साइन ए की वैल्यू कितनी गिवन है 3/4 ओके अब साइन जो होता है वो कौन सी साइड्स का रेशियो होता है फॉर्मूला जो स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल याद है ना तो किसका रेशियो होता है साइन P/H मतलब यहां पर ये जो 3/4 है ये किसके इक्वल है P/H के इक्वल है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल तो इसका मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी 3 लिखना वैसे तो गलत है नहीं लिखना चाहिए उसको 3x लिखना चाहिए क्योंकि रेशियो में है ना 3:4 तो P/H और हाइपोटेनियस को क्या लेना चाहिए 4x लेकिन ना ये ऐसा लिखने से x लिखने से तुम्हारा कैलकुलेशन बढ़ जाता है तो बस x लिख दो लेकिन मन में सोचो कि वो x नहीं है 3 और 4 है समझ गए ना अब इसके बाद क्या बच गया परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस मिल गया क्या बच गया बेस बच गया अब बेस निकालने के लिए क्या करोगे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। समझ गए अब h की जगह पे 4 लिख देना कैलकुलेशन को आसान करने के लिए x अभी मत लिखो परपेंडिकुलर की जगह पे 3 लिख देना और यहां पर आ जाएगा बेस का स्क्वायर समझ गए ना 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और ये आ गया बेस का स्क्वायर ये 9 इधर पे चला जाएगा 16 माइनस 9 मतलब 7 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर तो बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी √7 समझ गए क्या ये समझ में आया सभी को बताओ जल्दी अब सब में x लगा था तो √7 इसमें भी क्या लगा दो x लगा दो ठीक है अब आपको यहां पर कौन कौन सी चीजें निकालनी है तो सबसे पहले निकालना है cos है तो भाई ये बताओ cos किसका रेशियो होता है B/H बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो बेस तुम लोगों ने निकाल लिया हाइपोटेनियस भी पहले से था तो cos A हो जाएगा √7x अपॉन 4x दोनों से x कट जाएगा तो cos A की वैल्यू कितनी आ जाएगी √7/4
ठीक है, सर एक्स कैसा लगाएंगे? हाँ मत लगाओ एक्स। एक्स क्यों? एक्स मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैथमेटिकली ये लिखना गलत है कि 3/4 है। 3x है और ये 4x है, क्योंकि रेशियो है ना। आया क्या समझ में? नहीं आया समझ में? जैसे मान लो एक एग्जांपल के लिए, तुम्हारी एज है 10 इयर्स, तुम्हारी सिस्टर की एज है 5 इयर्स। मैं अगर बोलूं तुम्हारी एज का, तुम दोनों की एज का रेशियो कितना है, तो तुम्हारा 10 है, तुम्हारी सिस्टर का कितना है 5 है, तो रेशियो कितना आ जाएगा? ये 2:1 आ जाएगा। तो क्या ये बोलना सही होगा कि तुम्हारी एज 2 है और सिस्टर की एज 1 है? ये गलत है ना। एक्चुअल में एज कितनी है? 10 और 5 है। तो उसी तरीके से यहां पर रेशियो 3 और 4 है, लेकिन परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 बोल दे तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए हम उसको क्या लेंगे? 3x लेंगे, और इसको क्या लेंगे? 4x लेंगे। जैसे बचपन में तुम लोग वो क्वेश्चन सॉल्व करते थे ना कि 3 एंगल्स हैं या 2 एंगल्स है A और B जिनका रेशियो 3:4 है, याद आया? तो A की वैल्यू को, एंगल A की वैल्यू को क्या ले लेते थे? 3x, एंगल B की वैल्यू को क्या ले लेते थे? 4x। याद आया? ये 9th में हेरॉन्स फॉर्मूला में वो 3 साइड्स का रेशियो दिया होता था 2:3:4, तो उसको हम क्या लेते थे? 2x 3x 4x लेते थे। तो बस वही चीज यहां पर भी है, ये अगर रेशियो में है तो उसको 3 लेना गलत होगा, उसको हमें क्या लेना पड़ेगा? 3x, और दूसरे वाले को क्या लेना पड़ेगा? 4x। इससे आंसर सेम आएगा, हर बार सेम आएगा आंसर। इसीलिए मैं बोले x लेना हमारी मजबूरी, क्योंकि उसको सही दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कॉस है। अब दूसरा वाला बताओ क्या आएगा? tan है। तो tan किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की जगह पे यहां पर आ जाएगा 3x और बेस की जगह पे आ जाएगा 4x, तो उल्टा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/4। और कुछ गलत किया गया मैं? P/B, बेस में गलत लिख दिया, √7x, तो आंसर आ जाएगा 3/√7। थर्ड हो गया सबका। फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी करो इसको। बताओ क्या प्रॉब्लम है रिद्धि? अरे उसमें फॉर्मूला बता। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 15 cot A की वैल्यू गिवन है। देख लो इधर पे ध्यान से, एक हिंट कर रहा हूं, बाकी तुम लोग बनाओगे। 15 cot A की वैल्यू कितनी गिवन है? 8। तो यहां से cot A की वैल्यू कितनी आएगी? 8/15। बाकी सेम प्रोसेस जो पहले फॉलो हुआ था। ऑनलाइन कौन ज्वाइन किया, एक बार नाम बताना। निखिल। ओके, हाँ तो यहां पर वैल्यू क्या लिया? cot A इज इक्वल्स टू B/P। तो बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर? 8x। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15x। हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा, तो h² इज इक्वल टू P² प्लस B² ले लो। एट का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, दोनों का एडिशन 289। 289 का रूट कितना होता है? याद है नहीं है क्या? 289 का रूट क्या होता है? नहीं याद है? 17 होता है। याद रखो ये सब रूट्स को ना, 17x। अब क्वेश्चन में क्या क्या चीजें निकालनी? यहां पर साइन ए, तो साइन हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन ए परपेंडिकुलर के प्लेस पे आ जाएगा 15x और हाइपोटेनियस मतलब 17x। एक्स एक्स काट दो तो साइन ए की वैल्यू हो जाएगी 15/17। ओके, नेक्स्ट सेक ए। तो सेक किसका रेशियो होता है?
h बाय b। तो हाइपोटेनियस है यहां पर 17x और बेस है यहां पर 8x, तो इसका आंसर आ जाएगा 17/8। कंफर्म करो, आ गया क्या? ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पर, अगली क्लास में एक मैं 10 मिनट का टेस्ट लूंगा और टाइमिंग अब से मैं 4 बजे ही कर रहा हूं ना। ठीक है, मैथ्स की क्लास 4 to 5 ही रहेगी। ठीक है, बस ये जो आज पढ़ा है ना उसी का 10 मिनट एक टेस्ट, मतलब जो भी मैथ्स की क्लास रही है अगली। ठीक है, सबको आंसर शीट दे दिया ना मैंने? हाँ, ओके। आगे में कैसे लगता है